आप लोगों में से किसी को बॉटल चढ़ी है क्या? बॉटल, वो इंजेक्शन बॉटल, हाथ तो उठाओ किस किस को चढ़ी है। अच्छा, रख लो बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बॉटल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखे। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी, और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है, और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को, मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए, और थोड़ा अपना संयम चाहिए। तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी। एक लाइन आप पढ़ो, कितनी अच्छी लिखी है? फिर अपन इसको बोलेंगे। सब लोग पढ़ना, एलईडी पर, आस्था चैनल पर सब लोग पढ़ना। इस लाइन को पढ़ो जिस पे हमारी उंगली चल रही है। बाबा आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। महाराज उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उषा देवांगन जी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, शिव जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे आपका। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। दिख गए हो, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहाँ पर छोटी सी नौकरी करता था। वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, माँ, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करता हूं, मेरे पास में धन नहीं। मेरी माँ ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। माँ, मुझे चुनाव लड़ना है। माँ कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहां तो 1 रुपया भी नहीं, यहां लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है,
पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा, और व्यवस्था बाबा को करना। गुरुदेव अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया, अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ लूं। और बाबा पर आश्रित होकर विश्वास करके बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर कर, स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर, आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहाँ काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता है। और बाबा ने पार्षद बाबा ने बना। इसमें सबसे मूल अगर कुछ है तो मेरी जीजियों, मेरी उषा देवांगन बहन, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस बहन को इतना जरूर कहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, इसमें सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें जरूरी है आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। जब हम किसी भरोसे के साथ, आप बैठे हो शिव महापुराण की कथा में, छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में आए हो। आज कथा का पहला दिन है, 4 दिन की कथा और हो जाएगी, 5वें दिन आप अपने घर सियोर वाले महाराज महाराष्ट्र में कथा में पहुंच जाएंगे। आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, पर एक क्रम वो कभी घर नहीं जाता। मेरे शंकर भगवान जो आया है शिव महापुराण की कथा में, मेरे शिव ने उसको देख लिया, उसका स्मरण सुन लिया, नंदी से कह दिया ये मेरे ऊपर विश्वास रखकर झोली खाली लेकर आया है, दिल से कथा सुन रहा है, इसकी झोली भरने की जवाबदारी काल अधिपति करते हैं। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। मां जगत जननी ने कहा मुझे कथा सुनाओ, और वो कथा सुनाना जिस कथा में प्रभु भगवान शिव से कर रही हैं सृष्टि का वर्णन। और सृष्टि के वर्णन में भी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मानव के जन्म क्यों हुआ, और जन्म के बाद मानव फिर जन्म ना ले, आखिरी में वो शिव में ही लीन हो जाए, उसके लिए करना क्या, क्या करना। शिव जी ने कहा ठीक है, और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन हमारे हो। जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना माँ कर्मा ने, मेरी माँ कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको मां मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे